हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बताया गया है कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। ठीक है, हसन है कोई लड़का जिसने क्या किया है, स्कूल की वर्दी बनाने के लिए 2 तरह के अलग अलग कपड़े खरीदे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो इसमें कमीज के कपड़े का भाव ₹50 प्रति मीटर, यानी 1 मीटर उसने कमीज के लिए कपड़ा, देखो कपड़े दोनों अलग अलग प्रकार के। ठीक है, कमीज बनाने के लिए उसने जो कपड़ा लिया है उसका ₹50 1 मीटर का दिया है। ठीक है, और पैंट बनाने के लिए पतलून मीन्स पैंट बनाने के लिए जो कपड़ा उसने लिया है उसका क्या भाव है, तो ₹90 प्रति मीटर, यानी 1 मीटर कमीज शर्ट बनाने का जो भी उसका पैसा उसने दिया होगा ₹50 1 मीटर के भाव से लिया है, और जो पैंट मीन्स पतलून बनाने के लिए जो कपड़ा लिया है उसका ₹90 1 मीटर का कितना चुकाया है उसने, ₹90 दिया है दुकानदार को। आगे देखते क्या कहा गया है, देखो यहाँ से लेकर के ये लाइन में देखो क्या कहा गया है, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर मीन्स कमीज का 3 मीटर कपड़ा लेगा। ठीक है, लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। देखो एक जोड़ी उसको तैयार करना है शर्ट और पैंट की। ठीक है, तो शर्ट में उसका कपड़ा कितना जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, शर्ट के लिए वो 3 मीटर कपड़ा खरीद रहा है, तो ठीक है, और पतलून के लिए उसको कितना खरीदना पड़ रहा है, 2 मीटर। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक तरह का दर दिया गया है। अब यहाँ से हमको ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है कि वो प्रॉपर 3 ही मीटर और 2 ही मीटर कपड़े खरीद रहा है, ये तो हमको कंपैरिजन किया गया है कि प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, अगर कमीज के लिए वो 3 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो उसको पतलून के लिए 2 मीटर खरीदना पड़ेगा। मान लो अगर कमीज के लिए यहाँ पर देखो ऐसा तो कहा नहीं गया है कि 3 मीटर में एक पूरा कमीज तैयार हो जा रहा है और 2 मीटर में एक पतलून बन जा रहा है, इस तरह की कोई बात तो है नहीं। एक तरह से ये दर दिया गया है हमको कि देखो अगर मान लो 6 मीटर यहाँ से कमीज का कपड़ा हसन खरीदेगा तो उसको 4 मीटर, ठीक है 4 मीटर क्यों, देखो 3 मीटर के लिए 2 हो जाएगा और अगले 3 मीटर के लिए 2 मीटर और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक तरह से देखा जाए तो हमको अनुपात दिया गया है, जो कि थोड़ा सेंटेंस में हमको बदल कर लिखा गया है। यहाँ पर देखो क्या लिख दिया गया है, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो यहाँ पर क्या है, तो कमीज के कपड़े की बात किया गया है और पतलून के कपड़े की एक तरह से तुलना की गई है कि 3 मीटर जब अपना कमीज का कपड़ा होगा हसन का, ठीक है, हसन जब 3 मीटर कमीज का कपड़ा लेगा तो वो 2 मीटर क्या करेगा, पतलून का कपड़ा लेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कमीज के कपड़े की और पतलून के कपड़े की तुलना की गई है, रेशियो दिया गया है हमको। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया कि देखो ये हमको जो दिया गया है, इतनी लाइन को हम इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कि कमीज का कपड़ा और पतलून के कपड़े का ये क्या है, अनुपात है 3:2। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे 3:2 का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। 3:2 का मतलब क्या, कि ये 2 चीज़ें मान लो कोई भी, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो दिया गया है। अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर कहें कि मान लो ये अपना शर्ट का कपड़ा है, ये कमीज का कपड़ा है, ठीक है, ये कमीज के कपड़े की बात किया गया है, और ये अपने क्या देखे तो ये पतलून का कपड़ा है। तो अगर दोनों का ये रेशियो है, मीन्स हसन ने ऐसा जरूरी नहीं कि 3 मीटर कमीज का लिया और 2 मीटर पतलून का लिया होगा। क्या कहा गया, प्रत्येक 3 मीटर, यानी हर एक 3 मीटर कमीज के कपड़े के लिए उसको 2 मीटर तो कंपलसरी पतलून का कपड़ा लेना ही है। अब वो जितना कमीज का कपड़ा लेगा उस हिसाब से उसका पतलून का कपड़ा भी बढ़ता जाएगा। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हसन ने मान लो 6 मीटर कमीज का कपड़ा लिया है, तो उसी रेशियो में ये भी बढ़ेगा। ये कितना हो जाएगा, तो देखो 3 मीटर के लिए 2 था, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, 4 मीटर उसको पतलून का कपड़ा लेना पड़ेगा। तो देखो ये अनुपात एक समान बढ़ रहा है कि नहीं, कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर मान लो 30 मीटर उसने कमीज का कपड़ा लिया, तो उसी रेशियो में ये कितना हो जाएगा, देखो अगर 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है तो 10 का यहाँ भी करना पड़ेगा, 20 मीटर उसको लेना पड़ेगा। तो ये एक तरह से हमको रेशियो दिया गया है, जो कि एक तरह से पूरा सेंटेंस के फॉर्म में लिखा गया था। तो इसको हम इस तरह से सरल करके अपने समझने के लिए लिख सकते हैं कि कमीज का कपड़ा और पतलून के कपड़े का ये रेशियो है 3:, जो हमको दिया गया है 2, ये क्या एक तरह का रेशियो होगा। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पर समझना था। आगे क्या कहा गया है कि वह इस कपड़े को क्रमशः 12%, क्रमशः का मतलब देखो पहले किसकी बात किया जा रहा है, हमेशा देखो कमीज का कपड़ा कहा जा रहा है, उसके बाद पतलून का कपड़ा, हर लाइन में पहले कमीज का कपड़ा फिर पतलून का कपड़ा। अब यहाँ पर कहा गया है कि वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर
इतने रुपए प्राप्त कर रहा है। तो ये टोटल हमको पैसा दिया गया है कि दोनों तरह के कपड़े को उसने बेचा। देखो हसन ने क्या किया, कपड़े को पहले किसी से खरीदा, फिर वो बेच रहा है। तो देखो क्रमशः 12% लाभ ले रहा है और फिर 10% लाभ ले रहा है। मीन्स ये जो 12% होगा ये कमीज के कपड़े पर लिया गया लाभ होगा, और जो 10% होगा ये पतलून के कपड़े पर लिया गया लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रमशः शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा, क्रमशः का मतलब क्या होता है, लाइन से। अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं कहा गया होता तो हमको पता नहीं चलता कि ये कमीज का लाभ ये है कि ये है दोनों में से, या फिर पतलून का ये हमको पता नहीं चलता। क्रमशः कहा गया है तो हम समझेंगे, मीन्स कि हर बार जो पहले आ रहा है उसका पहले लाभ हम गिनेंगे। तो पहले हर बार देखो कमीज की तुलना किया जा रहा है, कमीज के कपड़े का भाव पहले दिया है, कमीज का जो कपड़ा है उसका बताया गया है कितना रेशियो में। तो यहाँ पर जो लाभ भी होगा वो पहले कमीज का फिर पतलून का लाभ। तो ये कमीज के कपड़े पर लाभ है और ये पतलून के कपड़े पर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन को हमने समझा। आगे हमको कहा गया क्या कहा गया है कि उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, पतलून बनाने के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा, ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पर हमको समझना क्या है, तो हमने इस लाइन को, जो ये बीच में लाइन दी गई थी 3 लाइन, इसको हमने थोड़ा सिंपल कर लिया कि प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए वो पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीद रहा है। यानी जब 3 मीटर कमीज का कपड़ा होगा तब पतलून का कितना हो, 2। 6 मीटर अगर हमने समझा रेशियो है, एक तरह का क्या अनुपात, कि जब ये 6 मीटर होगा तब ये 4 लेना पड़ेगा, ये 9 मीटर होगा तो ये 6 मीटर लेना पड़ेगा, यानी दोनों बढ़ता जाएगा सेम रेशियो में, ठीक है। तो ये अनुपात था। अब हमने पीछे के क्वेश्चंस में एक चीज़ सीखा था कि अलग अलग मुझे अगर लिखना हो कि कमीज के लिए उसने कितना कपड़ा लिया है अलग से लिखना हो, और पतलून के लिए कितना लिया है अलग से लिखना हो, तो हमको दोनों के साथ क्या करना पड़ेगा, जब भी अनुपात हटता है तो एक चर का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग से पहले देख लेते कि हसन ने, क्योंकि देखो अलग से लेंथ पता चलेगी कि अलग से कमीज के लिए हसन ने इतना कपड़ा लिया, तो हमको 1 मीटर का भाव दिया गया है, तो कुल क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो उसी पर तो हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। देखो एक चीज़ समझो, जो ये 12% लाभ होता है ये खरीदी गई कीमत पर होता है, कि हसन ने जो कपड़ा खरीदा कमीज के लिए उस पर उसको जो उसने कितने में खरीदा पहले मुझे ये पता होना चाहिए, तभी तो मैं उतने का क्या करूँगा 12% लाभ निकाल सकूँगा। तो पहले तो हमको इस सवाल में अलग अलग दोनों का, कमीज का और पतलून का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य आएगा, फिर उस क्रय मूल्य पे क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा, फिर टोटल कीमत, और वही टोटल कीमत क्या होगी, जितने पर उसने बेचा। देखो देखते किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अगर मैं अलग से लिखना चाहूँ तो हम क्या कह सकते हैं, देखो अब यहाँ से अनुपात हटाएंगे, ठीक है। तो कमीज का जो कपड़ा होगा वो 3x हो जाएगा मीटर में, और पतलून का कपड़ा होगा 2x, ठीक है। x क्या दर्शा रहा है, तो x ये दर्शा रहा है कि दोनों में समान चर है, यानी दोनों समान रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। ये हमने पीछे के क्वेश्चंस में भी सीखा है कि जब भी अनुपात हटता है तो एक चर का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि हसन, ठीक है, ये लिख लेते हैं अपने कि हसन द्वारा पहले कौन सा कपड़ा खरीदा गया, कमीज का, ठीक है। तो हसन द्वारा खरीदा गया कमीज का कपड़ा, खरीदा गया कमीज का कपड़ा। देखो तो कमीज का कितना कपड़ा हसन ने खरीदा है, तो यहाँ से जब रेशियो हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x मीटर, ठीक है। तो ये 3x मीटर क्या हो गया, कमीज के कपड़े की बात होगी। उसी तरीके से पतलून के कपड़े के लिए जब हम अलग से लिखेंगे तो वही सेंटेंस वापस से लिखना पड़ेगा कि हसन द्वारा, देखो हसन द्वारा खरीदा गया पतलून का कपड़ा। तो यहाँ से पतलून के कपड़े की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 2, देखो ये तो 1 मीटर का है, अब हमें पता नहीं कितना मीटर है, तो इसलिए x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चर दर्शाता है कि समान रेशियो दोनों में चल रहा है, कि कोई ना कोई संख्या होगी जो दोनों में, अगर इसमें बढ़ेगी तो इसमें भी उसी अनुसार से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो अलग अलग हमने कर लिया, लेंथ निकाल लिया मीटर में, कि इतना टोटल मान लो इतना मीटर कपड़ा कमीज के लिए हसन ने खरीदा है 3x मीटर, और 2x मीटर कपड़ा हसन ने पतलून के लिए खरीदा है। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ देखा जाए तो हमको दोनों का अलग से क्रय मूल्य निकालना है, कि इसमें कितना टोटल कितने रुपए में ये खरीदा है हसन ने, ठीक है। कमीज का कपड़ा टोटल कितने, देखो 3x मीटर तो खरीदा। अब यहाँ पर हमको दिया गया है 50 रुपया प्रति मीटर, और पतलून का कपड़ा जो है वो 90 रुपया प्रति मीटर कहा गया है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि देखो अगर मैं नॉर्मली हम कहे कि हम ऐसा समझे कि मैंने आपको कहा, मान लो देखो
अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि मैंने 1 मीटर, ठीक है, 50 रुपये में कपड़े 50 रुपये में 1 मीटर कपड़ा खरीदा है, ठीक है। और आपको मैं कहूँ ऐसे कि मान लो मैंने टोटल 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो टोटल मैंने कितना रुपया दिया होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका 5 गुना हो जाएगा। 1 मीटर का 50, तो 5 मीटर का 5 गुणे 50 कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 250 रुपये, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि 1 मीटर का, अगर 1 मीटर का 50 रुपया होगा तो 5 मीटर का कितना होगा। तो आप कहोगे सर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 250 रुपया। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर 1 मीटर का हमको किसी भी चीज़ का भाव पता है, इकाई का भाव पता है, 1 मीटर का पता है, तो 5 मीटर पूछूँ, 10 मीटर पूछूंगा तो 10 गुना कर दोगे आप 50 का, 20 मीटर बोलूँगा तो 20 से गुना कर दोगे। यानी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जितना गुना करना होगा उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 मीटर का हमको भाव दिया है कमीज के कपड़े का। 1 मीटर के कमीज के कपड़े का कितना है, 50 रुपया। हसन ने कितना कमीज का कपड़ा खरीदा, तो हसन ने टोटल कमीज का कपड़ा खरीदा है 3x मीटर। अभी यहाँ पर x की कीमत नहीं पता, लेकिन ये तो 3x मीटर टोटल कपड़ा खरीदा गया है हसन के द्वारा। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि हसन द्वारा कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, खाली इतना हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य, देखो जो हसन ने कमीज के लिए कपड़ा खरीदा उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य मीन्स खरीदा गया कीमत, जो उसने खरीदा है। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर का 50 रुपया है, ठीक है। टोटल 3x मीटर खरीदा गया है, तो क्या करेंगे हम 50 में 3x का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने समझा अगर 1 मीटर का 50 हो तो 2 मीटर का कितना होगा 100, 3 मीटर का 150, 4 मीटर का 200, मीन्स जो भी होता है, देखो 4 का मल्टीप्लाई 50 से हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई, यानी क्या होता है, जो भी जितना मीटर हो उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमको 3x दिया है तो हमने 3x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये जब 3 से मल्टीप्लाई 50 का करेंगे तो ये हो जाएगा 150x, और ये क्या है मूल्य, तो ये किस में आ जाएगा, रुपये में। तो 150x रुपये टोटल क्रय मूल्य, यानी इतना रुपया उसको हसन को कमीज के कपड़ा खरीदने में टोटल इतना रुपया लगा, ठीक है। उसी तरीके से हम पतलून के कपड़े का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको पतलून के 1 मीटर कपड़े का प्राइस दिया गया है कि पतलून के लिए कितना, तो कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है, यानी 1 मीटर पतलून के कपड़े का भाव कितना है, 90। तो यहाँ पर कितना खरीदा गया है टोटल पतलून का कपड़ा, 2x मीटर। तो यहाँ 2x से 90 में क्या करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 मीटर का अगर 90, 2 मीटर का 180, 3 मीटर का 270, यानी जितना होता है 3 मीटर होगा तो 3 का मल्टीप्लाई, 2 मीटर होगा 2 का मल्टीप्लाई। यहाँ 2x मीटर है तो 2x का मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो पतलून का कपड़ा है उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल देते पतलून के कपड़े का, पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य। तो देखो ये जो पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा, 1 मीटर का कितना है, 90 रुपया, टोटल कितना 2x मीटर लिया गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 x, ये क्या आ गया, रुपये। यानी हसन ने पतलून के कपड़े के लिए 180 रुपये, 180x रुपये टोटल चुकाए, जितने भी मीटर लिए होंगे। अभी हमको ये पता नहीं है कितना, वही तो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और यानी 2x मीटर के लिए टोटल इतना रुपया दिया होगा हसन ने। तो ये तो हो गया क्रय मूल्य। अब आगे क्या कहा गया है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कमीज के कपड़े का अलग से क्रय मूल्य निकाला और पतलून के कपड़े का अलग से क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य हमने निकाला। अब आगे क्या कहा गया है, देखो वह इस कपड़े को मीन्स कमीज के और पतलून के जो उसने खरीदा 150x में और 180x में, उसे क्या कर रहा है, क्रमशः 12x और 10x लाभ पर बेचकर इतने रुपए प्राप्त कर रहा है। तो ये विक्रय मूल्य दिया गया है और टोटल है कि कमीज के कपड़े और पतलून का कपड़ा दोनों को मिलाकर जब उसने बेचा इतना लाभ लेकर, तो उसको कितना 36,600 रुपया मिला है, ठीक है। तो पहले तो हमको यहाँ पर जो ये लाभ दिया है 12%, तो यहाँ पर पहले जो ये किसका लाभ होगा, तो क्रमशः शब्द पहले ही हमने समझ लिया कि ये जो बात किया ये कमीज के कपड़े का लाभ होगा और ये पतलून के कपड़े का लाभ होगा, क्योंकि पहले कमीज के कपड़ा हमेशा बात हो रहा है फिर पतलून का कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इतने रुपए में कमीज का कपड़ा खरीदा गया था 150x में, ठीक है। कमीज के कपड़े का कुल क्रय मूल्य इतना था। तो जो लाभ होता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ये पेन है, ये पेन मैंने 10 रुपये में खरीद के 12 पे बेच दी, 12 रुपये में बेच दी, तो मुझे लाभ कितना हुआ, 2 रुपये का। तो लाभ किस पर होता है, हमेशा खरीदी। तुमको लाभ कैसे पता चलेगा, तो आप कहोगे सर जो खरीदी गई कीमत है
उसी पर लाभ होता है ना, कि जितने में हम खरीद के लाते हैं। हमेशा ये चीज़ याद रखने का कि जो लाभ होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रय अलग अलग हम कमीज के कपड़े का लाभ निकाल लेते, पतलून के कपड़े का। ठीक है, तो यहाँ से देखो इससे क्या फ़ायदा होगा समझते, अभी पहले ये देखते। तो कमीज के, ठीक है, कमीज के कपड़े पर प्राप्त लाभ, देखो कितना लाभ मिलेगा हसन को कमीज के कपड़े पे। अब कमीज के कपड़े का प्राइस कितना है, तो कमीज का कपड़े का कितने में खरीदा था, क्रय मूल्य कितना था, तो 150x। इसका 12% लाभ किसको मिल रहा है, हसन को। तो 150x का 12% कितना हो जाएगा, प्रतिशत हमेशा 100 पे निकाला जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखने का 150x मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 150 का इस तरीके से हम इसको लिखते, देखो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे आपको कहा गया है 100 रुपये का, मैं आपको बोलूँ कि 100 रुपये का 12%, तो 100 रुपये का 12% क्या होता है, तो 12% का मतलब 100। देखो का मतलब नॉर्मली हम इसको कि 100 का 12% कितना होगा, तो 100 गुणे 12 और प्रतिशत हटेगा तो ये नीचे क्या आ जाता है, डिवाइड में 100। तो 100 का 12% कितना होगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 का 12% 12 होता है, ये हमको पता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का परसेंटेज बोला जाए तो हमेशा उस संख्या का पहले जितना परसेंट बोला जाए, जैसे बोला जाए 500 का 10% या 500 का 20% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 500 गुणे 20/100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो बटे हमेशा प्रतिशत जो होता है 100 पे निकलता है। और जिस संख्या का बोला जाता है कितने की दर से, तो 20% की दर से बोला है तो 20 गुणा कर देंगे भागे 100। ये नॉर्मल सी मेथड है। ठीक है, तो यहाँ से हम परसेंटेज निकालेंगे। तो देखो हमको परसेंटेज किस पे निकालना है, तो लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो जिस कीमत पे खरीदा है उसी पे लाभ होगा। तो 150x में क्या किया था, हसन ने कमीज खरीदा था, तो उसको लाभ कितना हो जाएगा, तो 150x गुणे, अब कितना परसेंट लाभ हो रहा था, यहाँ पर प्रतिशत दिया था 12% का लाभ ले रहा था हसन। ठीक है, तो 12 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। अब 1 0 से 1 0 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, इसको हम 5 से कट कर सकते हैं, ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, ये 5 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, ये 2 से ऊपर कट जाएगा 6 बार में। तो यहाँ से कितना बचा, तो ऊपर बचा 6 3 18, तो यहाँ से आ गया 18x रुपये। ये तो हो गया हसन को लाभ। ठीक है, किस पर, कमीज के कपड़े पर, यानी इतने में उसने खरीदा था, 18x लाभ लिया, तो टोटल कितने में बेचा, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। देखते हैं अभी पहले हम उसी तरीके से क्या करते, पतलून के कपड़े पर भी लाभ निकाल लेते। कितना परसेंट दिया है, 10% की दर से 10% लाभ मिला है उसको पतलून के कपड़े पर। तो पीछे अपने पतलून के कपड़े पर यहाँ लाभ निकालते। देखो तो वैसे ही जैसे कमीज के कपड़े पर लाभ निकाला वैसे ही, तो देखो पतलून के कपड़े पर प्राप्त लाभ, तो पतलून के कपड़े पर प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा, तो पतलून के कपड़े का प्राइस यहाँ पर कितना है, तो 180x में हसन ने टोटल क्रय मूल्य 180x था, इतने में खरीदा था पतलून का कपड़ा। ठीक है, और 1 मीटर का जो प्राइस था वो यहाँ पर दिया गया था, 1 मीटर का नहीं 10% की लाभ लिया है। ठीक है, तो 10% की लाभ में 10 से मल्टीप्लाई परसेंटेज हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 180x का 10% कितना होगा, 180 गुणे 10 भागे 100। अब यहाँ से सीधे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 18x रुपये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हसन को जो पतलून के कपड़े पर लाभ हुआ वो भी कितना हो गया, 18x रुपये। ठीक है, तो सेम लाभ, जितना लाभ उसको कमीज के कपड़े पर भी इतना ही हुआ था 18x रुपये, और इतना ही किस पर हुआ है, पतलून के कपड़े पर लाभ। अब देखो पतलून का कपड़ा हसन ने खरीदा कितने में था, तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमको दिया गया है कि वो क्या करता है, 10% लाभ पर बेचकर इतने रुपए प्राप्त कर रहा है, 12% और 10% लाभ लेकर कमीज के और पतलून के कपड़े को बेच रहा है, टोटल इतना मिल रहा है। तो अगर हम अलग से एक के दोनों कपड़ों का विक्रय मूल्य निकाल ले कि कितने कितने में बेचा, तो देखो यहाँ पर कमीज के कपड़े को हसन ने खरीदा था 150x में। ठीक है, और उस पर लाभ कितना मिल गया, तो 18x का लाभ लिया। ठीक है, और ये क्या हो गया, तो इतने में उसने बेचा होगा। ठीक है, तो हमको इसका विक्रय मूल्य चाहिए। मैं आपको कहूँ, देखो इसने खरीदा था 150 रुपये में, नॉर्मली x को हटाओ तो 150 रुपये में खरीदा था, 18 रुपये लाभ लेकर बेच दिया, तो आप क्या बोलोगे कितने में बेचा होगा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछूँ तो आप कहोगे सर जो लाभ है उसको ऐड कर दो, वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कमीज के कपड़े का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, देखो देखते। तो यहाँ से कमीज के
कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कपड़े का विक्रय मूल्य यानी बेची गई कीमत, कितने में बेचा है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 150x में तो खरीदा था और 18x क्या किया, लाभ लिया, तो टोटल कितना हो गया, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 168x रुपये, यानी इतने रुपए में कमीज का कपड़ा हसन ने बेचा है। उसी तरीके से पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ से पतलून के कपड़े का जो विक्रय मूल्य होगा, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, तो यहाँ से पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो कितने में खरीदा था, पतलून का कपड़ा खरीदा था 180x में, ठीक है। लाभ कितना मिला, वहाँ भी 18x मिला, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 198x रुपये। तो ये तो अलग से हमने निकाल लिया कि कमीज के कपड़े को बेचा हसन ने 168x रुपये में है, क्योंकि जो लाभ था उसको ऐड कर देंगे हम, तो ठीक है। और जो पतलून का कपड़ा था उसको कितने में बेचा है, तो 198x रुपये में। अब यही चीज़ हमको दिया गया, अगर पीछे अपने देखेंगे तो देखो दिया क्या है कि दोनों को इतने 12% और 10% के लाभ से बेचकर टोटल उसको इतना रुपया मिला है, ठीक है। यानी बेचने पर उसको इतना रुपया मिला है। तो देखो दोनों को मिलाकर उसने बेचा है, मीन्स देखो 168x में किसको बेचा, कमीज के कपड़े को, और 198x में क्या बेचा उसने, पतलून के कपड़े को। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ टोटल कितना रुपया उसको मिला है, तो इन दोनों को मिलाकर उसको मिला है 36,600 रुपया। तो वो जो 36,600 टोटल दिया है वो दोनों का मिलाकर विक्रय मूल्य कितना होगा वही दिया है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट अपने लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार हम क्या कर सकते हैं, अब प्रश्नानुसार अपना क्या बनेगा, समीकरण। तो देखो ये टोटल विक्रय मूल्य किसका हो गया, कमीज के कपड़े का 168x और पतलून के कपड़े का 198x, यानी इसको इतने में बेचा कमीज के कपड़े को, पतलून के कपड़े को इतने में, और टोटल उसको कितना रुपया मिला दोनों को मिलाकर बेचने पर, तो मिला है 36,600 रुपये, ठीक है। तो ये हुआ हमारा समीकरण। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को हम नॉर्मली ऐड करेंगे और x की कीमत निकाल देंगे। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 8 और 8 जुड़ेगा, तो 8 8 16 की 6 हासिल 1, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 15 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, ये हो जाएगा 1 और 1 2 और 1 3, 366x बराबर 36,600, ठीक है। अब ये जो 366 है x के साथ मल्टीप्लाई में सामने डिवाइड में चला जाएगा, तो x की कीमत आ जाएगी 36,600 डिवाइड बाय 366। तो इसको हम पूरी तरीके से देखो सेम टू सेम कट ही रहा है, ऊपर है, ठीक है। पूरी तरीके से देखो ये 100 बार में कट जाएगा, एक बार में पूरा कटेगा, पीछे 2 जीरो तो है। तो x की जो कीमत आई यहाँ से, तो x बराबर हम कह सकते हैं कितना आया 100, और ये x क्या था, तो ये एक तरह से पतलून की लेंथ की बात किया जा रहा है, ठीक है। देखो अब पतलून और कमीज की दोनों की लेंथ के लिए है। अब हमको क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि हसन ने, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा है, ठीक है। पतलून के लिए कपड़ा जो खरीदा होगा उसकी लंबाई हमको निकालना है। तो पतलून के लिए खरीदे गया कपड़ा कितना है, 2x मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर x की कीमत हम रखेंगे तो पतलून के लिए कपड़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हसन द्वारा पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा, पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा, ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये था टोटल 2x, x की कीमत आई तो 2 हमने वैसे रखा, x की जगह कितना आया 100, तो हम यहाँ x की कीमत 100 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 200, और ये किस में था, मीटर में, तो ये हो गया 200 मीटर, यानी हसन ने पतलून के लिए टोटल 200 मीटर कपड़ा खरीदा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार वापस देख के, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझते इसमें प्रोसेस क्या है। देखो यहाँ पर हमको जो जो दिया गया है पहले वही देखो, उसी हिसाब से हमको चलना है। यहाँ पर हमको दिया गया था पहले तो कि दोनों की दर, कि कमीज के 1 मीटर कपड़े के भाव दिया था 50 और पतलून के 1 मीटर कपड़े का भाव दिया था 90 रुपया, ठीक है, यहाँ तक। फिर ये जो लाइन दी गई थी यहाँ पर बताया गया था कि हर एक प्रत्येक, यानी प्रत्येक 3 मीटर कमीज का कपड़े के लिए 2 मीटर पतलून का कपड़ा हसन खरीद रहा है। तो ये एक तरह से रेशियो की बात किया गया था, ठीक है, कि हर 3 मीटर अगर कमीज का कपड़ा होगा तो पतलून का 2 मीटर तो होगा ही। अगर ये जैसे जैसे कमीज का कपड़ा बढ़ता जाएगा, मान लो ये 6 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 होगा तो अगर 3 गुना हमने इसको किया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9 होगा, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। यानी एक तरह से ये हमको ये 2 लाइन जो दिया गया था ये अनुपात की बात किया गया था, ठीक है। तो हमको ये समझना था। और जब अनुपात हटता है तो जब हमने अलग अलग लिखा तो हसन द्वारा खरीदा गया कमीज का जो कपड़ा हो जाएगा वो 3x मीटर होगा, क्योंकि अनुपात हटता है तो किसी ना किसी चर को हम रखते, और जो
पतलून का कपड़ा होगा वो कितना हो जाएगा 2x मीटर। तो ये तो हमने अलग अलग लेंथ निकाल ली। अब यहाँ पर हमको दिया गया था 1 मीटर का प्राइस, 1 मीटर कमीज का कपड़ा 50 रुपये में और पतलून का कपड़ा 90 रुपये में। तो हमने समझा कि अगर 1 मीटर का भाव 50 रुपया है तो 3x मीटर टोटल कपड़ा खरीदा है हसन ने कमीज का। तो 3x मीटर का कितना, 1 का 50, 2 का 100, 3 का अगर 150, तो जो होता है वही हम मल्टीप्लाई करते। तो 3x का मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 150x। उसी तरीके से इसमें हमने सॉल्व किया तो ये बन गया 180x। 1 मीटर का 90 था तो 2x मीटर का कितना 180x। तो ये तो हो गया क्रय मूल्य, यानी इतने रुपए में हसन ने कमीज का कपड़ा खरीदा था और इतने रुपए में पतलून का कपड़ा खरीदा था। अब वो क्या कर रहा है, तो जो उसने खरीद के लाया है कपड़े दोनों पर, कमीज के कपड़े पे 12% का लाभ ले रहा है। देखो कहा गया है कि कमीज के कपड़े पे वो क्या कर रहा है 12% और पतलून के कपड़े पर 10% दोनों पर लाभ ले रहा है। ठीक है, तो कमीज के कपड़े को हमने क्या किया, यहाँ पर जो कमीज का कपड़ा था वो कितने में आया था 150x में आया था, इसका क्या किया 12% लाभ ले लिया। तो 150 का जब हमने 12% निकाला तो 150x गुणे 12/100 मीन्स 18x रुपये क्या हुआ होगा लाभ लिया होगा कमीज पर। उसी तरीके से हमने पतलून के कपड़े पर निकाला लाभ, तो पतलून के कपड़े पर लाभ कितना आया, तो पतलून के कपड़े को भी खरीदा से 180x में। ठीक है, 180 और 10% के लाभ से बेचा था, इसलिए 10% निकाले 180 का 180x का। तो ये कितना हो गया 180x गुणे 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 18x, इसमें भी क्या हो गया लाभ सेम आ गया। अब देखो, अब उसने क्या किया है दोनों को मिलाकर 36,600 रुपये में बेच दिया है। अब देखो विक्रय मूल्य जो होता है वो क्या होता है, खरीदी गई कीमत प्लस जो लाभ होता है। जैसे ये पेन अगर 10 रुपये में है, ठीक है, और 2 रुपया लाभ लेकर मैंने बेचा तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 10 रुपये में खरीदी तो 2 रुपया लाभ लिए। तो टोटल हमने क्या किया, लाभ को और विक्रय मूल्य को जोड़ दिया जाता है, जिस कीमत पे खरीदा है और लाभ। तो यहाँ पर खरीदा कितने पर था, देखो तो कमीज के कपड़े का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो कमीज के कपड़े को हसन ने खरीदा था 150x में और 18x लाभ लिया, तो टोटल कितना हो गया 168x में उसने बेचा है। उसी तरीके से पतलून का कपड़े का हमने निकाला तो 180x में खरीदा था, 18x लाभ लिया, तो ये हो गया 198x क्या हो गया पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य। अब बोला गया दोनों को वो मिलाकर जब बेच रहा है तब उसको कितना मिला है 36,600, मीन्स ये कीमत जो कपड़े का विक्रय मूल्य, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य और पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य दोनों को मिलाया जा रहा है तो 36,600 हो रहा है। तो हमने जब दोनों को ऐड किया तो इनको ऐड करने पर 366x बना, बराबर ये हो गया 36,600। तो इसको हमने क्या किया, x की कीमत हमको चाहिए थी, इसको डिवाइड में हमने कर दिया, तो यहाँ से ये आ गया 100, ये आया x की कीमत। पूछा था हमको पतलून का कपड़ा कितना मीटर खरीदा होगा हसन ने, तो हमने बताया पतलून के कपड़ा कितना था 2x मीटर था, x की कीमत 2, यहाँ पर 100 रख दी हमने, मल्टीप्लाई 2 से किया तो आ गया 200 मीटर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9।